अच्छा एक बात और सुनो, एक बार क्या हुआ, एक सांप और नेवले में लड़ाई हुई। आपने देखा होगा सांप जब नेवले को काट लेता है तो जहर चढ़ता है, पर नेवला कोई जड़ी जानता है तो भाग कर जाता है, उस जड़ी को सूंघ कर देख कर आ जाता है तो सांप का जहर उतर जाता है, फिर सांप से लड़ने लगता है। श्री तुलसीदास जी ने भी यह दृश्य कहीं देखा होगा तो उन्होंने एक दोहा लिखा, भव भुजंग, ये संसार ही सांप है और नेवला कौन है का तुलसी नकुल। भव भुजंग तुलसी नकुल, डसत ज्ञान हर लेत। ये संसार का सांप तुलसी रूपी नेवला को जब डसता है तो ज्ञान का हरण कर लेता है, लेकिन ये तुलसी नेवला भी एक जड़ी जानता है, सांप का जहर उतर जाता है। भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत, और जड़ी कौन का चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। बोले जैसे हम चित्रकूट को देखते हैं तो संसार रूपी सांप का चढ़ा हुआ जहर उतर जाता है, फिर संसार से लड़ने की शक्ति आ जाती है। एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं रहीम जी, भक्ति परक, उनके दोहे, उनकी पद्य रचनाएं बड़ी स्तरीय हैं। बादशाह से अनबन होने पर निराश उदास होकर चित्रकूट आ गए। नहीं, इस युग की घटना, अज्ञात रूप से रहना चाहते थे पर उदर पूर्ति के लिए तो कुछ चाहिए, तो एक भर भूंजे का भार था, वो चने भूंजता था। कहा कि हम तुम्हारे भार में कूड़ा झोंकने का काम करेंगे, चने दे दिया करो, खाने पीने को मिले। उसने सोचा चलो ठीक, कोई परदेसी है, झोंके। चित्रकूट के राजा का सिपाही एक दिन आया, उसको भी चने भुंजवाने थे, जाने लगा तो रहीम जी के मित्र थे तत्कालीन चित्रकूट नरेश, लेकिन वो परिचय नहीं देना चाहते थे, पर आज नहीं रहा गया तो एक दोहा लिखकर दे दिया कि राजा साहब तक पहुंचा देना। सिपाही ने कहा कि सीधे तो नहीं दे सकते, पर पहुंचा देंगे, पता नहीं क्या लिखा है। राजा के शयनागार में तकिए के नीचे रखवा दिया। राजा जागे, ये पर्चा कौन लाया, अब कोई ना बतावे, पता नहीं किसकी मुसीबत आ जाए। राजा बोले हाथी तैयार करो, रहीम यही है, खोजेंगे। गए तो एक भर बूंजे का भार झोंकते हुए जो देखा, उस समय का चित्रकूट छोटा सा, लेकिन विश्वास न हो कि बादशाह के इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति ये भार झोंकेगा यहां आकर। लेकिन रहीम ही होंगे, दोहा तो उन्हीं का है। और रहीम ने दोहा क्या लिखा, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर विपदा परत है सो आवत यही देश। रहीम जी है कि नहीं यह जानने के लिए राजा ने कविता में ही प्रश्न किया कि जाके सिर अस भार, ऐसा पद भार जिसके सिर पर था, जाके सिर अस भार सोकस झोंकत भार अस। वह ऐसे भार झोंक रहा है जिसके सिर पर इतना बड़ा भार था। जाके सिर अस भार सोकस झोंकत भार अस। रहीम जी बोले रहीमन उतरे पार, भार झोंक सब भार। चित्रकूट नरेश बड़े प्रसन्न हुए, रहीम जी को हृदय से लगाया, हाथी पर बिठाया, चलने लगे। और लोग कहते हैं कि उसी समय की यह घटना है जब चित्रकूट नरेश ने रहीम जी से पूछा कि गज रज डारत शीस पर, यह हाथी अपने सिर पर धूल डालता, कहो रहीम के ही काज। रहीम जी बोले और जगह की बात छोड़ो, पर चित्रकूट के मैं अगर ये धूल अपने सिर पर डालता तो एक ही कारण है। कौन सा? का जेही रज मुनि पत्नी थरी सोई ढूंढत गजराज। जिस रज से अहिल्या जी का उद्धार हुआ, यह हाथी उसी रज को खोज रहा है।
कि उसी रज के कण मिले तो हमारा भी उद्धार हो। और भगवान की चरण रज मिलेगी चित्रकूट में, ना अयोध्या में न जनकपुर में। अयोध्या के राजकुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट, नंगे पांव थोड़े ही घूमेंगे, घूमने नहीं दिया जाएगा, राजकुमार है। और मिथिला की दुल्हा सरकार है, वहां भी चरण धूलि नहीं मिलेगी। चरण धूलि अगर पानी हो तो वो चित्रकूट में मिलेगी, क्योंकि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनिवेश फिरहि बन बनहि। इसीलिए तुलसीदास जी कहते अब चित चेत चित्रकूट ही चल, भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुवर बिहार थलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चल। ऐसा ही है दिव्य धाम चित्रकूट। और चित्रकूट महिमा अमित, वाल्मीकि जी ने कहा कि इसकी अमित महिमा है। एक महात्मा थे चित्रकूट में, वो बड़ी सुंदर पंक्तियां कहते थे। बोले दुनिया में झूठ अनेकन है, दुनिया में झूठ अनेकन है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। जटाधारी वैष्णव समझते, दुनिया में झूठ अनेकन है पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। और दुनिया में फूट अनेकन है पर भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकन है पर राम नाम सम लूट नहीं। और दुनिया में कूट अनेकन है पर चित्रकूट सम कूट नहीं।